इंग्लैंड। इंग्लैंड? हाँ। नहीं सर, इंग्लैंड भी नहीं है। कोई यूरोपियन कंट्री फिर होगी, ऑस्ट्रिया या फ्रांस वगैरह। नहीं सर, वो भी नहीं है। हाँ, इंडिया लग रहा है, वो आवाम से नज़र आया मुझे। इंडिया इंडिया लग रहा है। इंडिया हो सकता है, हो इंडिया सकता हो है। सकता है। किस तरह गेस किया? वो पब्लिक थोड़ी ना इंडियन लगी थी मुझे, वैसे बिल्डिंग से तो बिल्कुल नहीं लग रहा। ये देखें। ओ माय गॉड, वाओ, इंडिया ही है। जी बिल्कुल, ये इंडिया ही है। वाओ यार, कमाल हो गया। खैर, हमारा कोई इस तरह इतनी इतनी बिल्डिंग्स है हमारे किसी भी सिटी में। हमारे पूरे पाकिस्तान में मिला के नहीं होंगी मेरे ख्याल में। ये क्या सिंगापुर है? बिल्डिंग सिंगापुर लग रही है ये। सिंगापुर? हम्म। नहीं सर, ये सिंगापुर नहीं है। दिमाग लगाएं, गैस करें। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये कौन से कॉन्टिनेंट में है ये? एशिया कॉन्टिनेंट क्या है? एशियन में। एशियन में। चाइना? नहीं सर, चाइना नहीं है। पाकिस्तान। पाकिस्तान के अलावा ये पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान नहीं है। हाँ जी। मेरे ख्याल से ये न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क? बिल्कुल भी नहीं है ये न्यूयॉर्क। यार फिर कौन सी जगह हो सकती है ये? यार मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क ही है। नहीं, न्यूयॉर्क नहीं है। एक्चुअली हमारे जो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, वो है एक तो करप्शन है, दूसरा ये कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। मैं यहाँ लॉ पढ़ता हूँ और मैं आपको एज अ लॉ स्टूडेंट ये बताऊँगा कि इंडिया में इस टाइम जो है वो उनका हाई कोर्ट का जज हो, उनका कोई पॉलिटिशियन हो, इवन उनका कोई आर्मी ऑफिसर हो, मेजर रैंक या इवन आर्मी चीफ, वो कानून के आगे लायबल है, वो जवाबदेह है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आज मैं आपको दिखाऊंगा, आपने गैस करनी है ये जगह कहाँ पे, कौन सी कंट्री पे हो सकती है। ठीक है सर, शुरू करें। बताएं सर। सर हाथ में पकड़ेंगे। सर ये क्या सिंगापुर है? बिल्डिंग सिंगापुर लग रही है ये। सिंगापुर? हम्म। नहीं सर, ये सिंगापुर नहीं है। दिमाग लगाएं, गैस करें। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये कौन से कॉन्टिनेंट में है ये? एशिया कॉन्टिनेंट क्या है? एशियन में। एशियन में। चाइना? नहीं सर, चाइना नहीं है। चाइना भी नहीं है, यहाँ पानी भी है। मलेशिया हो सकती है फिर ये। फिर सोचे सही से। जी ये क्या हमारे इर्द गिर्द है, मतलब बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज? जी बिल्कुल, नेबरिंग। नेबरिंग में इंडिया? इंडिया देखें गौर से। ये इंडिया है? जी बिल्कुल, ये इंडिया है। यकीन नहीं हो रहा आपको? नहीं सर। क्यों नहीं यकीन हो रहा? क्यों नहीं कर रहे आप यकीन? इतनी साफ सड़कें, इतना क्या, इतनी बिल्डिंग पे। जी। ये इंडिया है? जी बिल्कुल सर, ये इंडिया है। चलें ये बता दें, आपने ये तो गैस किया ये इंडिया है, तो आप इंडिया का कौन सी सिटी हो सकती है? सर देखने में तो ये लग रहा है कि इंडिया का प्रॉबेबली कैपिटल ही होगा दिल्ली। दिल्ली? नहीं सर, ये दिल्ली नहीं है। मुंबई? जी बिल्कुल, ये मुंबई है। ये मुंबई है? जी बिल्कुल। वाह, ये देखिए। क्या बात है, इतना डेवलप सिटी। इतना डेवलप है। क्या हमारे किसी भी एक सिटी के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो क्या कंपैरिजन बनता है किसी भी सिटी के साथ? सर क्लोज भी नहीं मैं देख पा रहा। अब हम लाहौर में खड़े हैं, बिल्कुल क्लोज नहीं है यहाँ पे। मतलब कि वहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया हुआ है, सड़कें देख लें, यहाँ पोल्यूशन कोई नहीं थी। और हमारे यहाँ देखें खड़े हैं यहाँ पे, अभी यहाँ स्मोक नज़र आ रही है बैकग्राउंड में, देख सकते हैं। तो इसकी क्या वजह है सर? इंडिया आज से अगर 10 साल पीछे जाए तो इंडिया। सर मेरे ख्याल में इसकी भी वजह है उनकी सरकार की। वहाँ के जो लोगों ने अपने हाथ में लेके हमने कि इसको अपना हुक्मरान बनाना है। उन्होंने ऐसे बंदे को बनाया जो उनके काम करे। अब उस जो वहाँ पे हुक्मरान हैं मोदी साहब, जो भी जितना भी हम नफरत करते हैं उनसे, बट बात है उन्होंने वहाँ काम किया, वहाँ के लोग खुश हैं उनसे। और अगली हुकूमत भी प्रॉब्लम उन्हीं की बनेगी क्योंकि वो काम कर नजर आ रहा है। वीडियो दिखाया आपने, सड़कें देख ले, वहाँ की बिल्डिंग देखे, तरक्की कर रहा है इंडिया। इंडिया नंबर 1 कंट्रीज में अब काउंट हो रहा है। इवन एप्पल इंडिया में अब आ गया है, पाकिस्तान में कब आएगा? टेस्ला आ गया है सर। हमारे टेस्ला, हमारे इधर गिनी चुनी हुई 2-3 गाड़ियां, उनके पास पूरे वो मास्क है। सर हमारे टेस्ला किसी के पास है ना, सोचता था सोचने घर से निकालूं कि ना निकालूं, मुझे बिजली मिलेगी नहीं मिलेगी। वहाँ पे देखें कहाँ पहुँच गया वो। सर क्या वजह है? हमारे इधर इन्वेस्टर्स जितने भी हमारे पाकिस्तानी हो, चाहे बाहर गैर मुल्की हो, वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने से डरते हैं। इंडिया में बेझिझक वो करते जाते हैं। सर मसला पता क्या है, हमारे इन्वेस्टमेंट आते हैं, हमारी हुकूमत क्या है, इन्वेस्टर है, पकड़ो उसको आके, थोड़ा सा उसका मज़े लेंगे, फिर उसको छोड़ के भाग आएंगे मुल्क से। हुकूमत ने बस अपना पैसा निकालना है, जैसे बाद में इन्वेस्टर को पैसा वापस नहीं मिलना तो भाग जाना है। सर अगर देखें, चाइनीज़ कंपनियां हमारे साथ आती थी, हमारे पास चाइनीज़ कंपनियां हमारे पास ज़्यादा है। इन्फिनिक्स है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मोबाइल्स कंपनीज, वो भी अभी पाकिस्तान से भाग रही हैं। सर उनको जब अपनी इन्वेस्टमेंट वापस रिटर्न नहीं मिलेगा, जब हुकूमत उनकी हेल्प नहीं करेगी, क्यों क्या करेंगे? हुकूमत को यहाँ क्या पड़े, अपने से काम लेना है हुकूमत ने।
हुकूमत को कोई नहीं कि भाई हमारे मुल्क डेवलप करे, कुछ करें। उनको बस अपने पैसे चाहिए पूरे। अगर सर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो एजुकेशन सिस्टम किसकी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग लग रही है, इंडिया या पाकिस्तान? सर ऑब्वियसली इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में क्या है, आपके जो बोर्ड हैं उनमें आज से 20 साल पुरानी किताबें चल रही हैं जो कि अब एग्जिस्ट भी नहीं कर सकती चीज़ें करती है। आप कंप्यूटर की बुक खोलें सिंपल यहाँ पे, वहाँ वो चीज़ें पढ़ाएंगे जो आप पता नहीं, आपको दुकान भी ना मिलेगी स्टोर पे, चाहे किसी रद्दी दुकान पर ही मिल जाए, वैसे आपको कहीं ना मिले। वो चीज़ें पढ़ा बच्चों को पढ़ा रहे हो अपने। मैं आपको एक जगह दिखाऊंगा, आपने गेस करनी है कौन सी कंट्री में है, ठीक है सर? ये ठीक है, दिखाएं। आप पकड़े इसको। वाह, ये कौन सी जगह है? आप बताएं ना मुझे, मैंने नहीं बताना आपको। कंट्री का नेम बताना है, कौन सा country? कंट्री का नाम बताना है आपने। कोई गैस, हाँ कोई गैस मिल सकता है इसमें? आप गेस कर लें, हम्म, गेस कर ले कौन सी कंट्री है। वाह, कितना खूबसूरत है यार शहर है। मेरे ख्याल से ये थाईलैंड। थाईलैंड? थाईलैंड नहीं सर, ये थाईलैंड नहीं है। गल्फ कंट्रीज में से है। पाकिस्तान। पाकिस्तान के अलावा ये पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान नहीं है। हाँ जी। मेरे ख्याल से ये न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क बिल्कुल भी नहीं है, ये न्यूयॉर्क। यार फिर कौन सी जगह हो सकती है ये? यार मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क ही है। नहीं, न्यूयॉर्क नहीं है। हम्म, चले मैं आपको इतने हिंट दे देता हूँ, हमारे पड़ोसी में आते हैं ये। इंडिया। किस तरह गेस किया? इंडिया। चले ये बता दें इंडिया की कौन सी सिटी है? मेरे ख्याल से बेंगलुरु। बेंगलुरु? नहीं, बेंगलुरु नहीं है। एक मिनट, ये इंडिया के मुझे असल में शहरों का इतना पता नहीं है। ये मेरे ख्याल से चेन्नई तो नहीं? चेन्नई नहीं है। ये मैं बता दूं आपको, मुंबई है। मुंबई है। मैं बस बताने लगा था, यकीन मानने गैस करने लगा था, अच्छा। तो बस जहन में आ रहा था कि आपको मुंबई किस कैसी लगी सिटी इनकी? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। हिस्टोरिकल भी इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्रिकल चीज़ें बहुत सी हैं इसमें, और यकीनन ये एशिया में ही हो सकता है। बस मुझे लगा कि शायद कोई यूरोपियन या न्यूयॉर्क ऐसा कोई कंट्री हो सकता है। तो सर देखिए डेवलप, कितना डेवलप सिटी है ये। वो असल में वो जो डॉक्यूमेंट्री वो दिखा रहे थे, कुछ ऐसी लग रही जैसे ये यूरोपियन की कंट्री में से है, तो इस वजह से मुझे शायद लगा कि ये शायद इंडिया या पाकिस्तान नहीं है, तो इस वजह से मैं थोड़ा धोखे में आ हमारे गया। किसी सिटी के साथ आप कंपेयर करें तो क्या किसी किसी सिटी के साथ कंपेयर बनता है इसका? डेफिनेटली बनता है। कौन सी सिटी के साथ? आप देखें मोहनजोदारो, इतनी इतनी बिल्डिंग्स है, इतनी बिल्डिंग्स, इस तरह की बिल्डिंग्स है, इस तरह के वो रोड्स बने हुए हैं, इस तरह की मेट्रोस वगैरह चलती हैं उधर। यस बिल्कुल, आप हमारा लाहौर ही देख लें, मेट्रोज हैं, इतनी शानदार बिल्डिंग है, आला पाए की बिल्डिंग है कराची में। कहाँ पे है वे? मुझे तो नहीं दिख रहा। नहीं, मुझे तो साफ दिख रहा है। ये देखिए, आप अपने इर्द गिर्द देखे तो सही, अपने कंट्री को खूबसूरती से तो देखे। ये अभी हम लिबर्टी बरकत अगर तरक्की वाइज अगर हम बात करें तो तरक्की में कौन से ज़्यादा से कंट्री ऊपर है? तरक्की में तो देखिए, हम अभी तरक्की पजीर ही है, तरक्की हो गया। हम जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें एज अ पाकिस्तान और इंडिया का कंपेयर करें तो कौन सी ज़्यादा आपको कंट्री ज़्यादा तरक्की याफ्ता लग रही है? डेफिनेटली वो तो इंडिया, वो एक डेवलप्ड कंट्री है, और पाकिस्तान अभी स्टिल डेवलप हो रहा है। लेकिन देखिए आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, फिर ये तो बात है। लेकिन इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप है। वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान से वो आ गया फ़िलहाल। ये मैं क्या वजह है इसकी? क्या वजह है? हम एक ही दिन में आज़ाद हुए थे, हम क्यों पीछे हैं उनसे? मेरे ख्याल से जो वजह हो सकती है ना, ये पॉलिटिशियन है। असल में ये भी बात ये भी अलमिया कि जैसी अवाम हो वैसा हुक्मरान मिलता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन असल काज है, जो मेन रीज़न रही है हमारे पाकिस्तान में, वो यही है कि जब भी किसी कोई भी आदमी, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी हुकूमत में आया तो एक दूसरे ने उसको गिराने की हमेशा कोशिश की है। तो इसी वजह से पार्टियां असम्बलियों को तोड़ने की वजह से, इसी वजह से कंट्री के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा, किसी एक ने भी नहीं राय दी ना, हर एक को अपना ही पड़ा था। इसी वजह से मैं ये जो असम्बलियाँ का टूटना, ये जो पॉलिटिशियंस वगैरह, इनका मुझे लगता है कि ये सारी फाइटिंग की वजह से पाकिस्तान और ये जो सारा ना पाकिस्तान बड़े घाटे में जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तरक्की नहीं कर रहा। और ख़ास तौर पर होनेस्टी, वो हमारे पास उतनी पहले जैसी होनेस्टी नहीं रही। और मुसलमान है हम, ज़ाहिर बात है, हमें मुसलमान है, बीइंग अ मुस्लिम,
वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन, वी शुड टेक केयर अबाउट द राइट्स ऑफ अदर्स। मतलब कि हमें दूसरे को समझना चाहिए, मुसलमानों को दूसरे के हकूक़ पूरे करने चाहिए, लेकिन हम किसी भी बात पर पूरा नहीं उतरते। और सबसे जो बढ़िया बात है, जो हमारे हकूक़ हैं, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे चले गए हुए हैं। तो इसी वजह से ये कुछ वजूहत है जिनकी वजह से पाकिस्तान अभी तरक्की नहीं कर रहा। और इंशाल्लाह मैं भी मुस्तकबिल में बड़े पुर उम्मीद है, जैसे यंग जनरेशन अभी काम कर रही है। जैसे वैसे तो मैं, आप मुझसे ज़ाती तौर पे पूछिए, इमरान खान का फ़ैन हूँ, इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ मैं। तो मैं ज़ाती तौर से जो इंस्पिरेशन इमरान खान से, खान साहब से मिली है, यंग जनरेशन से इंक्लूडिंग मी, सो मैं कह सकता हूँ कि जो यंग जनरेशन आने वाली, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन कोशिश कर सकती है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विल बी सक्सीड इन द फ्यूचर, आई विल प्रे फॉर इट। चले सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह गुड, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज का मेरा क्वेश्चन है आपसे, मैं आपको एक सिटी की तस्वीर दिखाऊंगा, आपको आपने बतानी है कि ये कहाँ की सिटी है, कौन सी कंट्री की सिटी है, ठीक है? ओके है सर। आप बताएं मुझे। ये अमेरिका की कोई स्टेट लग रही है मुझे तो। अमेरिका की लग रही है। कैलिफोर्निया, नहीं, अमेरिका नहीं है सर ये। शिकागो अमेरिका नहीं है। नहीं। लंदन इंग्लैंड। इंग्लैंड? हाँ। नहीं सर, इंग्लैंड भी नहीं है। कोई यूरोपियन कंट्री फिर होगी, ऑस्ट्रिया या फ्रांस वगैरह। नहीं सर, वो भी नहीं है। हाँ, इंडिया लग रहा है, वो आवाम से नज़र आया मुझे। इंडिया, इंडिया लग रहा है। इंडिया हो सकता है, हो सकता है। किस तरह गेस किया? वो पब्लिक थोड़ी ना इंडियन लगी थी मुझे, वैसे बिल्डिंग से तो बिल्कुल नहीं लग रहा। ये देखें। ओह माय गॉड, वाह, इंडिया ही है। जी बिल्कुल, ये इंडिया ही है। वाह यार, कमाल हो गया। क्या हमारा कोई इस तरह इतनी इतनी बिल्डिंग्स है हमारे किसी भी सिटी में? हमारे पूरे पाकिस्तान में मिला के नहीं होंगी मेरे ख्याल में। बड़ा डेवलप हो गया यार। ये देखें सर, इस तरह के फेस्टिवल्स हो रहे हैं। भाई वो तरक्की कर गए हैं, काफ़ी आगे निकल गए हैं हमसे। तो बहुत अच्छी यार, बहुत अच्छी वीडियो है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ये बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम है। ये देखें, ये स्पोर्ट्स में रनिंग हो रही, फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, सारे कर रहे अब हैं तो मिलके। हो गया ये इंडिया ही है। जी, जब बिल्कुल। देखे बहुत अच्छे यार, क्या बात है, क्या बात है, बहुत आगे गुजरे हैं वो तो। पाकिस्तान कब इनके बराबर आएगा? ये मुझे आप बता दें, पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है सर? इस तरह इंडिया आप देखें, इतना डे बाय डे वो डेवलप करता जा रहा है अपनी सिटीज़ को, अपने जिस तरह की वो फैसिलिटीज़ दे रहा है। हमारे इधर आवाम को छोड़ें, सिटीज़ हमारी डेवलप नहीं है अच्छी तरीके से। लाहौर के आप बाहर जाएं किसी भी सिटी में, आपको लगता ही नहीं ये इतनी बड़ी सिटी है। एक्चुअली हमारे जो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, वो है एक तो करप्शन है, दूसरा ये कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। मैं यहाँ लॉ पढ़ता हूँ और मैं आपको एज अ लॉ स्टूडेंट ये बताऊँगा कि इंडिया में इस टाइम जो है वो उनका हाई कोर्ट का जज हो, उनका कोई पॉलिटिशियन हो, इवन उनका कोई आर्मी ऑफिसर हो, मेजर रैंक या इवन आर्मी चीफ, वो कानून के आगे लायबल है, वो जवाबदेह है, हाई कोर्ट्स में पेश हो, सब कुछ वहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करें तो इसके बिल्कुल ही दरहम बरहम निज़ाम हुआ पड़ा है। दूसरी बात, ये करप्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ना तरक्की तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती अब, जब तक ये ख़त्म नहीं होती। तो जो भी ये ख़त्म करने की कोशिश करता है उसे ये अंदर डाल देते हैं, तो निज़ाम इसी तरह बस चलता जा रहा है। अगले 100 सालों में लगता है इनके बराबर चले जाएं। सर अभी देख, हम कहाँ तो वो कहाँ, वो इतनी तरक्की कर रहे हैं, हम डे बाय डे पीछे होते जा रहे हैं, नीचे होते जा रहे हैं। देखें, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। उनकी भी अगर आप उनका एजुकेशनल सिस्टम देखें ना, तो उनके मुंबई में एक यूनिवर्सिटी है IIB के नाम से, वो दुनिया को लीड करती है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में उसका शुमार होता है। लेकिन पाकिस्तान की जो सबसे मतलब समझ लेना इंटरनेशनल QS रैंकिंग में, वो मेरे ख्याल में 500-600 नंबर पे जाकर फिर आती है, और उनकी टॉप 20 में है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है और हमारी क्या है। सर अगर देखा जाए एजुकेशन सिस्टम उनका देखा जाए, उसके बाद वो कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां, गाड़ियां वो अपनी बनाते हैं, हर चीज़ वो अपनी करते हैं, हम बाहर से मंगवाते हैं, अपना कुछ नहीं कर रहे पाकिस्तान के अंदर। ये क्या रीज़न है सर? हमारे इधर जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो भी इस टाइम भाग रही हैं पाकिस्तान से, इसका क्या रीज़न है? देखिए, हमारा एक ही ब्रांड था ऑटोमोबाइल्स का, वो था मेहरान, जो 1996 में उसका मॉडल था ना, जो उसकी शेप थी, आज भी वैसे का वैसा, उसमें 0% मॉडिफिकेशन भी नहीं हुई, कोई अपडेशन नहीं हुई उसमें।
तो यहाँ से वहाँ पे तो अब ये है कि टेस्ला भी आ गई है, टेस्ला वहाँ पे प्रोडक्शन उसकी हो रही है, आईफोन एप्पल के स्टोर खुल गए हैं, तो वो काफ़ी ज़रा डेवलप कर रहे हैं, हम वहीं के वहीं। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे सर? देखिए मैसेज तो यही है, अगर गवर्नमेंट को दें कि वो यही है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ बदलें, एजुकेशन पे तवज्जो दें, स्टूडेंट्स को वो मौके फराहम करें कि वो इंटरनेशनल लेवल जो स्टूडेंट्स हैं उनको कम्पीट कर सकें, उनका मुकाबला कर सकें। क्या इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी होनी चाहिए और या हमें उनके साथ दोस्ती करके दोस्ती का हाथ बढ़ा के तरक्की की तरफ जाना चाहिए? देखिए जो दुश्मनी की बात है वो हमारी सिर्फ जो मेन वो है ना वो कश्मीर है, और मेरा ये मानना है कि कश्मीर का इशू जो है वो सॉल्व हो सकता था, लेकिन आज तक ये जो बाहर के मुल्क बैठे हैं, अमेरिका हो गया, ये बड़ी बड़ी ताकतें हैं, ये खुद ही सॉल्व नहीं होने देती, क्योंकि इन्होंने अपना जो सारा असला है वो पाकिस्तान को बेचना है या इंडिया को बेचना है। अगर ये पाकिस्तान इंडिया की दुश्मनी ख़त्म होगी तो इनका कारोबार बंद हो जाएगा, और फिर ज़ाहिर है दोनों अब आप देखेंगे अगर इंडिया और पाकिस्तान दोस्त बन जाएँ तो ये यकीन माने आप सुपर पावर बन सकते हैं दोनों मुल्क। दोनों एटॉमिक पावर है इनके पास और इतनी बड़ी इनकी इकोनॉमीज़ हैं, तो अगर ये वाघा वाटर खोल दें तो हमें क्या ज़रूरत है इतनी दूर से चीज़ें मंगवाने की, यहीं से सारी तिजारत हम कर लें। बिल्कुल, चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।